इस संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? राजकुमारी उर्वी ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उनके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, उसी से वह विवाह करेगी, अन्यथा वह ताउम्र कुंवारी ही रह जाएगी। सोचेगी कि भगवान ने उसकी टक्कर का कोई मर्द पैदा ही नहीं किया। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। मोहम्मदपुर शहर के राजा अश्वसेन की पुत्री उर्वी अपनी सुंदरता के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी उर्वी इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी लगने लगी। जब वह महल के गलियारों से गुजरती तो उनकी रेशमी चुनरी का हल्का स्पर्श तक हवा में सुगंध घोल देता। भगवान ने राजकुमारी उर्वी को सौंदर्य के साथ अपार बुद्धिमत्ता का गुण भी दिया था। उर्वी केवल रूप की रानी नहीं बल्कि गुणों की अद्वितीय प्रतिमूर्ति भी थी। अब जहाँ इतना सब होता है वहाँ घमंड और अहंकार का निवास न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। राजकुमारी ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उनके 10 प्रश्नों के उत्तर दे देगा और उसे चौसर के खेल में हरा देगा, वह उसी से विवाह करेंगी, अन्यथा उम्र भर कुंवारी ही रह जाएंगी और अंततः इस सोच में संतोष पा लेंगी कि ऊपर वाले ने उसकी बराबरी का पुरुष बनाया ही नहीं, समस्त संसार में उसके योग्य कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ। राजकुमारी उर्वी का एक और नियम था कि जो राजकुमार उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा वह कभी बाहर भी नहीं जा पाएगा। उसे उसका कैदी बनकर आजीवन कारावास भोगना होगा। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी राजकुमार सिर्फ उसकी सुंदरता को निहारने के लिए ऐसे ही मुंह उठाकर उसके समक्ष आ जाए और असफल होने पर बाहर जाकर उसकी सुंदरता का गुणगान करता फिरे। राजकुमारी उर्वी का मानना था जिस पुरुष ने उसे एक बार देख लिया वह या तो उसका पति होगा या फिर ताउम्र के लिए उसका कैदी। इतने सख्त नियमों के बावजूद कई राज्य के राजकुमारों ने खुद को बुद्धिजीवी मानते हुए राजकुमारी उर्वी की परीक्षा में भाग लिया और फलस्वरूप वे सभी उसके कैदी बनकर रह गए। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। एक राजकुमार किसी तरह उसके कैद खाने से निकलकर भागने में सफल हो गया। वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा और भटकते हुए बुदबुदाने लगा, हे ईश्वर, या तो मुझको उठा ले या राजकुमारी उर्वी के दर्शन करा दे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें वो ना हो। राजकुमारी उर्वी के विरह में वह व्याकुल होकर मारा मारा फिर रहा था। एक दिन वह इंद्रावती नामक नगर के बाहर जा पहुंचा। उसी समय राजा चेतक भी शिकार खेलता हुआ उधर आ निकला। राजकुमार उस समय भी वही बातें बुदबुदाते हुए विलाप कर रहा था। उसके विरह भरे शब्द सुनकर राजा चेतक उसके पास आया और उसकी दुर्दशा देखकर पूछने लगा, तुम पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो तुम इतने व्याकुल हो रहे हो? राजकुमार बोला, मुझसे मेरा हाल ना पूछो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझे तो बस अब हर जगह वही एक नजर आ रही है। राजकुमार की बात सुनकर राजा चेतक ने जान लिया कि यह युवक किसी स्त्री का आशिक हो गया है। वह राजकुमार को धीरज बांधकर बोला, मित्र, अपने हृदय की सारी व्यथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा।
राजा चेतक की बातें सुनकर राजकुमार ने राजा को अपने विषय में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुन राजा चेतक बोला, घबराओ नहीं मित्र, मैं तुम्हारा समाधान अवश्य करूंगा, और उसे अपने साथ राजमहल ले गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको राजा चेतक के बारे में बता दूं। राजा चेतक इंद्रावती नगर के बहुत ही दयालु और प्रतापी राजा थे। वे गुरु विश्वनाथ के शिष्य थे। एक समय में गुरु विश्वनाथ की बड़ी सेवा की थी। राजा चेतक की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु विश्वनाथ ने उन्हें एक बोलने वाला मोती राम नामक का तोता दिया था। वह तोता बड़ा विद्वान था। राजा चेतक तोता से पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। राजा चेतक ने राजकुमार को ले जाकर महल में ठहराया तथा स्वयं तोता मोतीराम के पास आकर राजकुमार का सारा हाल कह सुनाया। तोता मोतीराम ने राजकुमार को अपने पास बुलाकर कहा, हे मित्र, तुम उस स्त्री के चक्कर में पड़कर क्यों अपने प्राण गंवाते हो? उसमें रूप की केवल ऊपरी चमक है, भीतर से वह विष की बूटी है। गनीमत यही है कि आप वहां से भागने में सफल हो गए, और अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है तो मेरी यह कथा सुनो। वर्धा नगर में एक व्यापारी रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदर तथा रूपवान थी, लेकिन वह चरित्रहीन थी। उस स्त्री का एक बेटा था। स्त्री गांव के ही एक चांडाल व्यक्ति चक्रधर से यारी थी। जब व्यापारी काम से घर से बाहर जाता तब चक्रधर आता और उसकी पत्नी के साथ ऐश करता। जब व्यापारी के आने का समय होता तब वह वहां से निकल जाता। एक दिन उस स्त्री का लड़का यह सब देख लेता है और सारा हाल अपने पिता व्यापारी से आने पर उसे बता देता है। व्यापारी को जब यह बात मालूम हुई तो वह जल उठा। गुस्से से उसने अपनी उस पत्नी को खूब मारा पीटा। एक दिन व्यापारी काम करने गया हुआ था, तभी चक्रधर उसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो? स्त्री बोली, मेरे बेटे ने तुम्हारे और मेरे ऐसो आराम का सारा हाल देख लिया और अपने पिता से कह दिया। अब मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है। चक्रधर कुछ सोचते हुए बोला, अपने बेटे का गला घोट कर मार डालो, ताकि तेरे हृदय का दुख समाप्त हो जाएगा। अपने आशिक की बात सुनकर उस स्त्री ने कामदेव के वशीभूत होकर अपने बेटे को मार डाला। जब व्यापारी काम करके वापस आया तो उसकी पत्नी ने चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी, अरे कोई बचाओ, इस जालिम से मेरे लाल को मार डाला। हाय मेरा लाल! स्त्री का चिल्लाना सुनकर मोहल्ले के बहुत से लोग दौड़कर आए और पूछा, क्या हुआ? तब उस मक्कार स्त्री ने कहा, मेरा लड़का एक पैसे के लिए जिद कर रहा था, इसलिए इस निर्दयी ने गुस्से में आकर उसे जान से मार डाला। यह बात सुनकर चौकीदार दोनों को राजा के पास ले गया। औरत ने राजा के समक्ष भी यही बात कही। राजा ने पूछा, उस समय का कोई प्रत्यक्षदर्शी या गवाह था जिसने यह सब देखा हो? उस स्त्री ने कहा, महाराज, एक चक्रधर नाम का व्यक्ति वहां खड़ा था। राजा ने चक्रधर को बुलाकर पूछा तो उसने अपनी प्रेमिका के कहे अनुसार गवाही दे दी, जिसे सुनकर राजा ने व्यापारी को फांसी दे दी। इतनी कहानी कहकर मोतीराम तोता बोला, हे राजकुमार, औरत जात का कोई भरोसा नहीं। आप किस्मत वाले हैं जो आपको राजकुमारी
उर्वशी के महल से भागने का मौका मिला। फिर से अपनी गर्दन मत फंसाओ। राजकुमार बोला, हे मोतीराम तोता, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं, किंतु एक बार के लिए ही सही, पर राजकुमारी उर्वी मुझे मिल जाएं। बस यह कहकर वह लंबी सांसें भरने लगा। उसकी यह दशा देखकर राजा चेतक ने कहा, हे मोतीराम तोता, जब तक इसको वह स्त्री नहीं मिलेगी तब तक इसका दुख दूर नहीं होगा, और मेरा भी खाना पीना हराम है। मैं खुद वहां जाऊंगा और राजकुमारी उर्वी के 10 सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। राजा चेतक रानी के 10 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मोहम्मदपुर जाने की तैयारी करने लगा। तब उसका समझदार तोता बोला, रुकिए महाराज, पता नहीं मोहम्मदपुर नाम का कोई शहर है भी या नहीं, पता नहीं कोई उर्वी नाम की राजकुमारी है भी या नहीं। महाराज, समझदारी इसी में है कि आप पहले मुझे जाने दें, अगर सब सही हुआ तब आप बेशक चले जाना। राजा चेतक को तोते की बात सही लगी। तोता मोतीराम कुछ विचार करके बोला, महाराज, एक और कार्य कीजिए, मेरे पंखों में नाना प्रकार के हीरे मोती पिरो दीजिए। राजा चेतक ने वैसा ही किया और तोते को अच्छे से सजाकर विदा कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद तोता मोहम्मदपुर पहुंच गया। वहां जाकर वह राजकुमारी उर्वी की महल की छत पर जा बैठा। जब उर्वी का ध्यान उस तोते की तरफ गया तो वह भी उसकी सुंदरता देखकर अचंभित रह गई। उसने इतना सुंदर और हीरे मोती के पंखों वाला तोता कभी नहीं देखा था। राजकुमारी उर्वी बोली, हे तोते, तुम किस देश से आए हो और किस देश को जाओगे? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? तोता मोतीराम बोला, हे रानी, इंद्रावती नगर के राजा चेतक ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो बस यह पता करने आया हूँ कि सच में कोई मोहम्मदपुर नगर है या नहीं, राजकुमारी उर्वी असल में है या नहीं। पर हे रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बताना, तुम इतनी उदास क्यों हो? ऐसा क्या पाप किया है तुमने? तोता की बात सुनकर राजकुमारी उर्वी हैरान रह गईं। उसने अपने मन में सोचा, यह तोता नहीं बल्कि कोई राजकुमार है। यह मंत्र से तोता बनकर मेरा भेद लेने आया है, इसको पकड़कर मार देना चाहिए। यह विचार कर राजकुमारी उर्वी बोली, सभी लोग जन्म से ही पापी होते हैं जो इस संसार में आते हैं। मैंने इस शरीर को पाकर कोई सुख नहीं पाया। हे तोता, मैंने वर ढूंढने के लिए बहुत से देशों में ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन किसी से भी मेरी जोड़ी नहीं मिली। राजकुमारी उर्वी की बात सुनकर तोता बोला, हे राजकुमारी, जैसी तुम सुंदर और आकर्षक हो वैसे ही मेरे राजा चेतक हैं। विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी उर्वी तोता मोतीराम की बात सुनकर बोली, हे तोते, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। विधाता ने कृपा की है जो तुमने मुझे दर्शन दिए। अब तुम हमारे पास आओ और बताओ वह राजा कौन है और कहाँ रहता है। मेरी अंगूठी ले जाओ और उससे मेरा विवाह कराओ। मैं उनकी दासी बनकर जन्म जन्मांतर उनके दर्शन करती रहूंगी। तोता मोतीराम बोला, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू एक मक्कार स्त्री है। सुना है तू बहला फुसला कर कैद में डाल देती है। राजकुमारी उर्वी बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, वो ऊपर वाला साक्षी है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगी। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे
दासी बनाकर अपने साथ ले चलना। राजकुमारी उर्वी के वचन सुनकर तोते को विश्वास हो गया। वो उड़कर उसके पास चला गया। राजकुमारी उर्वी ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और कपटी मुस्कान के साथ बोली, हे दासी, जल्दी से छुरी लाओ और इसका सिर काट दो। यह कोई तोता नहीं है, यह तो कोई बड़ा पापी है जो तंत्र मंत्र करके मेरा भेद जानने आया है। तोता मोतीराम अब पछता रहा था कि क्यों उसने राजकुमारी उर्वी का विश्वास किया। वो बचने की युक्ति सोचने लगा। राजकुमारी उर्वी की जाल में फंसते ही तोते को जान के लाले पड़ गए। सोचा अच्छा भला सब कुछ देख तो लिया था, फिर क्यों खामखा राजकुमारी से फालतू के सवाल जवाब में उलझा। सीधा जाकर राजा चेतक को बता देना था। सोचा अब जल्दी से कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, नहीं तो यह चंडाल रानी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। तोता मोतीराम बोला, हे रानी, मेरा नाम मोतीराम तोता है। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, बल्कि यही मेरा असली रूप है। अगर तू मुझे छोड़ देगी तो मैं तुझे भी तंत्र और विचार सिखा सकता हूँ। मैं गुरु विश्वनाथ का पक्का चेला हूँ। राजकुमारी उर्वी बोली, अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे मंत्र बताओ, नहीं तो अभी तुम्हारे पंख नोच डालूंगी। तोता बोला, हे रानी, मंत्र ऐसे सबके सामने नहीं बताए जाते। तुम अपनी दासियों को यहाँ से जाने के लिए कहो। ऐसे सबके सामने मैं तुम्हें मंत्र नहीं सिखा सकता, वो तो कान में बताने की चीज है। तोते की बात मान राजकुमारी उर्वी ने तुरंत अपनी सभी दासियों को वहां से भेज दिया। दासियों के जाने के बाद जब राजकुमारी उर्वी ने मंत्र सुनने के लिए सिर झुकाया तो तोते ने उसके गले पर चोंच मार दी। राजकुमारी उर्वी चीखती हुई व्याकुल होकर धरती पर गिर गई। जब तक वह कुछ समझ पाती, तोता वहां से उड़कर फिर से खिड़की में जा बैठा। गुस्से में लाल पीली हो राजकुमारी उर्वी ने अपनी दासियों को आवाज लगाई और कहा, इस दुष्ट तोते का शिकार करने के लिए जल्दी से बाज को लेकर आओ। जब तक दासी बाज के पिंजरे को लेकर आई, तब तक तोता वहां से उड़ चुका था। कई दिनों की उड़ान के बाद वह राजा चेतक के पास आ पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, स्त्री रंग रूप में देखने योग्य है। राजकुमार की बात बिल्कुल सत्य है कि कोई उसे एक बार देख ले तो वह उसके मोह को कदापि नहीं छोड़ सकता। परंतु महाराज, उसका स्वभाव खोटा निकला। पहले उसने मुझे पुचकार कर अपने पास बुलाकर पकड़ लिया और फिर मुझे मारने को आतुर हुई। बस गुरु विश्वनाथ की कृपा से बड़ी मुश्किल से किसी तरह प्राण बचाकर भागा हूँ। तोते की बात सुनकर राजा चेतक उसको शाबाशी देता हुआ कहता है, मोतीराम, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम चिंता मत करो, मैं खुद उस राजकुमारी से निपट लूंगा। अगले दिन राजा ने हथियार बांधे तोते को साथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी उर्वी के नगर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दिन की यात्रा के बाद राजा चेतक मोहम्मदपुर शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पहरेदार से राजकुमारी को खबर करने के लिए कहा। जब दासियों ने राजकुमारी को राजा चेतक के आने का समाचार दिया, तब उर्वी ने कहा, क्या वह मेरी सब शर्तों से भली भांति परिचित है? अगर है तो उन्हें आदर पूर्वक अतिथि घर में ठहरा दो। सेवादारों ने राजकुमारी के कहे अनुसार राजा चेतक को जलपान कराया और ठहरा दिया। रात हुई तो रानी सज सवर कर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश देकर राजा चेतक को अपने सम्मुख बुलवा लिया। राजा चेतक
राजकुमारी उर्वी के सामने बैठ गया। राजकुमारी बोली, अगर आपने मेरे 10 सवालों के जवाब ठीक से दिए और मुझे चौसर के खेल में हरा दिया तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सदा के लिए मेरा कैदी बनना पड़ेगा। राजा चेतक बोला, अपने प्रश्न शुरू करो। राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी बोली, ठीक है, तो बताओ राजन, कौन सा तालाब बिना पानी के होता है? कौन सा पेड़ बिना डाल के होता है? कौन सा पक्षी बिना पंख के होता है? और कौन सी मौत बिना समय के होती है? राजा चेतक ने गुरु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए जवाब देना शुरू किया। सुनो राजकुमारी उर्वी, आंखें हैं जो बिना पानी का तालाब है, मौत है जो बिना डाल का पेड़ है, जीव है जो बिना पंख का पक्षी है, जिसका कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए, और नींद है जो बिना समय की मौत है। राजकुमारी उर्वी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है? कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? कौन है जो सब रस उगलता है? कौन है जो सब रस खाता है? राजा चेतक बोला, सूर्य ऐसा तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर स्नान करता है। इंद्रदेव वर्षा के रूप में सब रस उगलते हैं, और धरती है जो सब रस खाती है, अर्थात वर्षा को सोख लेती है। राजकुमारी उर्वी ने तीसरा सवाल किया, ऐसा क्या है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता? ऐसा क्या है जो अग्नि में नहीं जल सकता? और क्या है जिसे काल नहीं खा सकता? राजा चेतक बोला, राजकुमारी उर्वी, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ क्रिया नहीं कर सकती। यश है जो समुद्र में समा नहीं सकता। धर्म है जो अग्नि में जल नहीं सकता। और नाम ऐसी वस्तु है जिसे काल खा नहीं सकता। राजा चेतक को सटीकता के साथ सवालों के जवाब देते देख राजकुमारी उर्वी आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्न भी थी। उसने चौथा सवाल किया, ऐसा क्या है जो बचपन में 30 गज का, जवानी में 4 गज का, और बुढ़ापे में 60 गज का, और मरने के बाद अंत नहीं? राजा चेतक बोला, सुनो उर्वी, किसी भी वस्तु या इंसान की परछाई ही एकमात्र ऐसी चीज है जो दिन में 30 गज की, दोपहर में 4 गज की, शाम के समय 60 गज की, और रात में अनंत हो जाती है। राजकुमारी उर्वी बोली, आप ठीक कह रहे हैं राजन। अब मेरे 5वें सवाल का जवाब दो। वह क्या है जो हमेशा बदलता है पर कभी नहीं बदलता? राजा चेतक बोला, राजकुमारी उर्वी, वह है परिवर्तन का नियम। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन यह सत्य कभी नहीं बदलता कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के उतार चढ़ाव में शांति पाता है। राजा चेतक के जवाबों से अब तक पूरी तरह संतुष्ट राजकुमारी उर्वी कहती हैं, बहुत खूब राजकुमार, अब मेरे छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर हर चीज पहले से तय यानी हमारा भाग्य, तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? छठे सवाल का जवाब देते हुए राजा चेतक बोला, भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। भाग्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यदि कोई किसान अपने खेत में कुछ भी ना बोए और कहे कि जो भाग्य में होगा वही होगा,
तो क्या उसे अन्न मिलेगा? नहीं, उसे मेहनत करनी होगी, बीज बोने होंगे, पानी देना होगा, तभी फसल आएगी। इसी तरह कर्म हमारा प्रयास है और भाग्य उसका परिणाम है। राजा चेतक की एक बार फिर से सराहना करते हुए राजकुमारी उर्वी ने अपना 7वां प्रश्न किया। मनुष्य को इस संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? राजा चेतक बोला, हे राजकुमारी उर्वी, मनुष्य को संसार में सबसे बड़ा धोखा उसका अपना मन ही देता है। मन ही वह शक्ति है जो हमें सत्य और असत्य, मोह और वैराग्य, प्रेम और घृणा, सुख और दुख के बीच उलझा देती है। मनुष्य सोचता है कि बाहरी दुनिया उसे धोखा देती है, लेकिन वास्तव में बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण मात्र है। जो कुछ मन में है वही संसार में प्रकट होता है। राजा चेतक का जवाब सुनकर राजकुमारी उर्वी बोली, बहुत खूब राजकुमार, अब मेरे 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है तो फिर मनुष्य दुख से इतना डरता क्यों है और सुख को पकड़ कर रखना क्यों चाहता है? राजा चेतक कहता है, हे राजकुमारी उर्वी, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के कारण यह भूल जाता है कि संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दिन और रात की तरह हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मनुष्य सुख को पकड़ कर रखना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। क्योंकि सब मनुष्य सुखी होता है, उससे लगता है कि संसार पर उसी का नियंत्रण है। वह मान लेता है कि उसका भाग्य अच्छा है और जैसा वह चाहता है सब कुछ वैसा ही होगा और हमेशा सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम है। इसी प्रकार जब दुख आता है तो मनुष्य अपने पर नियंत्रण खो देता है। उसे लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि दुख भी उतना ही अस्थायी है जितना सुख। राजकुमारी उर्वी 9वां सवाल पूछती हैं, हे राजकुमार, क्या यह संसार यकीनन है या केवल एक भ्रम है? राजा चेतक बोला, सुनो राजकुमारी उर्वी, यह संसार अस्थायी है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं कहा जा सकता। जो चीज अस्थायी नहीं होती वह भ्रम होती है। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्मा असत्य, जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्मा सत्य है, यह संसार माया है। हे राजकुमारी उर्वी, हम जो भी देखते हैं वह केवल 5 इंद्रियों तक सीमित है। जब हम सपना देखते हैं तो वह हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद वह केवल एक भ्रम होता है। इसी प्रकार यह संसार भी जागृत अवस्था में एक सपना मात्र है। सत्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता और वह केवल आत्मा और परमात्मा है। राजा का जवाब सुनकर राजकुमारी उर्वी बोली, हे राजकुमार, अगर आत्मा और परमात्मा ही सत्य है तो मनुष्य को जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? राजा चेतक राजकुमारी उर्वी के 10वें यानी आखिरी सवाल का जवाब देता हुआ बोला, हे राजकुमारी उर्वी, क्योंकि प्रकृति ने हमें भूलने का वरदान दिया है ताकि हम अपने पिछले जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर नए अनुभवों को जी सकें। यदि मनुष्य को अपने पिछले जन्म की याद रहती तो मनुष्य पिछले जन्म के सुख दुख में ही उलझा रहता और इस जीवन को सही से नहीं जी पाता। स्मृति का नाश ही नया सृजन है, अर्थात जब पुरानी यादें मिटती हैं तभी नया जीवन संभव होता है। कुछ लोग गहरे ध्यान और साधना से अपने पूर्व जन्म की झलक देख सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल है, या यूं ही कहें लगभग
असंभव सा ही है। मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक नया जीवन आरंभ होता है। अगर मनुष्य को सब कुछ याद रहता तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता। राजा चेतक ने राजकुमारी उर्वी के 10 प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिया। यह देखकर राजकुमारी उर्वी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कुर्सी से खड़े होकर राजा का अभिवादन किया और बोली, मान गए राजकुमार, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान हो, पर अभी मेरी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। अब आपको मुझे चौसर के खेल में हराना होगा। राजा चेतक खुद चौसर का एक अच्छा खिलाड़ी था। बोला, ठीक है राजकुमारी उर्वी, आपकी यह शर्त भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा चेतक और राजकुमारी उर्वी के बीच चौसर का खेल शुरू हो जाता है। अंततः राजा चेतक ने राजकुमारी उर्वी को चौसर में भी हरा दिया। यह सब देख राजकुमारी अपने पिता के पास गईं और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। राजा अश्वसेन यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को भेजकर राजा चेतक को बुलाया और बड़े आदर सत्कार से बैठाया। राजा चेतक ने कहा, महाराज, मैंने आपकी बेटी के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए और उसे चौसर में भी हरा दिया। अब आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। तब राजा अश्वसेन ने कहा, मैं कोई शुभ घड़ी देखकर अपनी बेटी उर्वी का विवाह आपके साथ करके आपके साथ भेज दूंगा। तब राजा चेतक बोला, महाराज, मेरा विवाह राजकुमारी उर्वी के साथ नहीं होगा, क्योंकि यह तो किसी और की अमानत है। यह सुन राजा अश्वसेन हैरान होते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इसे पराई अमानत किस प्रकार बताया? तब राजा चेतक ने कहा, महाराज, जिन राजकुमारों को आपकी बेटी ने कैद कर रखा, उनमें से एक राजकुमार आपकी कैद से निकल भागा था और वह अपना राजपाट त्याग कर जंगल में इधर उधर भटकता फिर रहा था। एक दिन वह मेरे राज्य में आया और एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। संयोगवश मैं भी उधर से निकला। उसे दुखी देखकर मैंने उससे सारा हाल पूछा, तो राजकुमार ने आदि से लेकर अंत तक सारा हाल मुझे कह सुनाया। तब मैंने उससे प्रण किया था कि मैं तुमको राजकुमारी उर्वी से मिलवाऊंगा। मैं राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। यह बात सुनकर अश्वसेन कहने लगा, धन्य है आप, जो आपने एक अनजान व्यक्ति के कारण इतना कष्ट सहा। अब आप मेरी बेटी के मालिक हैं। जिसे चाहो सौंप दो मेरी ओर से, तो यह आपकी अमानत है। तब राजा चेतक ने तोते को भेजकर राजकुमार को मोहम्मदपुर बुलवा लिया और विधिवत पूर्वक राजकुमारी उर्वी के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमार ने खुशी से राजा चेतक के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आप धन्य हैं। राजकुमार और राजकुमारी उर्वी दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। राजा चेतक ने राजा अश्वसेन से विदा ली और अपने तोते मोतीराम के साथ अपने देश चला गया। मित्रों, राजा चेतक और राजकुमारी उर्वी के बीच का संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख, दिन और रात, प्यार और घृणा जैसी चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, जो आज है कल नहीं होंगे, चाहे दुख हो या सुख। मित्रों, यदि हम इन बदलावों को समझकर शांति पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन की यात्रा आसान हो सकती है और हम सुखी से जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।